पूजा और यश दोनों भाई बहन थे। दोनों ने दिल्ली के स्कूल में 10वीं में दाखिला ले लिया था। उनके जाने के 1 साल बाद गोविंद ने भी दिल्ली के उसी स्कूल में दाखिला ले लिया। मुकेश ने गोविंद की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए रुपए उसके बैंक में जमा करवा दिए थे। मुकेश पूजा और यश के पिताजी थे और गोविंद उनके पहचान का लड़का था। पूजा और यश गोविंद से 1 साल सीनियर थे, पर एक राज्य का होने के चलते तीनों में परिचय हो गया। छुट्टियों में ट्रेन में अक्सर आना जाना साथ ही होता था। गोविंद, पूजा दोनों का इरादा डॉक्टर बनने का था और यश आर्मी में जाना चाहता था। पूजा ने 12वीं के बाद कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग टेस्ट दिए, पर वह कहीं भी पास नहीं कर सकी थी। तब उसने 1 साल कोचिंग लेकर अगले साल मेडिकल टेस्ट देने की सोची। वही दिल्ली के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग शुरू की। यश ने आर्मी के प्रशिक्षण के लिए टेस्ट दिए। यश का रास्ता अलग था, पर अगले साल गोविंद और पूजा दोनों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिए। इस बार दोनों को कामयाबी मिली थी। गोविंद के नंबर कुछ कम थे, पर रिजर्वेशन कोटे में तो उसका दाखिला होना तय था। गोविंद और पूजा दोनों ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मुकेश गोविंद की पढ़ाई का भी खर्च उठा रहा था। अब दोनों की क्लास भी साथ होती थी। आपस में मिलना जुलना भी ज़्यादा हो गया था। छुट्टियों में भी साथ ही घर आते थे। वहाँ से शेयर टैक्सी से तुरा जाना आसान था। तुरा के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। जब कभी मुकेश पूजा को लेने स्टेशन जाता था तो वे गोविंद को भी बिठा लेते थे, और अगर मुकेश को टूर में तुरा जाना पड़ता था तो गोविंद को वे साथ ले जाता था। इस तरह समय बीतता गया और गोविंद और पूजा अब काफ़ी नज़दीक आ गए थे। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। गोविंद और पूजा दोनों असलियत से अनजान थे। दोनों के माता पिता भी उनकी प्रेम कहानी से वाकिफ़ नहीं थे। उन्होंने पढ़ाई के बाद अपना घर बसाने का सपना देख रखा था। 4.5 साल बाद दोनों ने अपनी MBBS पूरी कर ली थी। आगे उसी कॉलेज में दोनों ने 1 साल की इंटर्नशिप भी पूरी की। पूजा काफ़ी समझदार थी। उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे, पर उसने मना कर दिया और कहा कि अभी वह डॉक्टरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी। लक्ष्मी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। लक्ष्मी गोविंद की माँ थी। इसी बीच मुकेश भी तुरा में था। उसने मुकेश से कहा, बाबूजी, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है, आप गोविंद का ख्याल रखेंगे। मुकेश ने समझाते हुए कहा, अब गोविंद समझदार डॉक्टर बन चुका है, वह अपने पैरों पर खड़ा है। फिर भी उसे मेरी ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मी की मौत हो गई। गोविंद और पूजा दोनों ने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। वे तो BHU में PG करना चाहते थे, पर वहाँ उन्हें सीट नहीं मिली। दोनों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आना पड़ा। उनमें प्रेम तो ज़रूर था, पर दोनों में से किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। दोनों ने तय किया कि जब तक उनकी शादी नहीं होती, इस प्यार को प्यार ही रहने दिया जाए। पूजा की माँ सुविधा ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी शादी कर सकती हो। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं। पूजा बोली, करते होंगे, पर मैं नहीं करूँगी। मुझसे बिना पूछे शादी की बात भी मत चलाना। क्यों, तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोल ना। हाँ, ऐसा ही समझो, पर अभी हम दोनों पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। शादी की जल्दी किसी को भी नहीं है। पापा को भी बता देना। सुविधा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच एक बार मुकेश के दोस्त ने उन्हें खबर दी कि उसने पूजा और गोविंद को एक साथ सिनेमा घर से निकलते देखा है। इसके कुछ दिन बाद सुविधा के रिश्ते के एक भाई ने बताया कि उसने गोविंद और पूजा को रेस्टोरेंट में लंच करते देखा है। मुकेश ने अपनी पत्नी सुविधा से कहा, पूजा और गोविंद दोनों को कई बार सिनेमा घर या होटल में देखा गया है। उसे समझाओ कि उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, सिर्फ उसके हाँ करने की देरी है। सुविधा बोली, पूजा ने मुझे बताया था कि वह गोविंद से प्यार करती है। मुकेश चौंक पड़ा और बोला, क्या, पूजा और गोविंद? यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगले दिन मुकेश ने पूजा से कहा, बेटी, तेरे रिश्ते के लिए काफ़ी अच्छे ऑफ़र हैं, तू जिससे बोलेगी हम आगे बात करेंगे। पूजा ने कहा, पापा, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको बताऊं कि मैं और गोविंद एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने मम्मी को बताया भी था कि PG पूरा करके मैं शादी करूंगी। बेटी, कहाँ गोविंद और कहाँ तुम? उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, उसे भूल जाओ।
अपनी जाति के अच्छे रिश्ते तुम्हारे सामने हैं। पापा, हम दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को चाहते हैं। आखिर उसमें क्या कमी है? वह एक आदिवासी है और हम ऊंची जाति के शहरी लोग हैं। पापा, आजकल यह जात पात ऊंच नीच नहीं देखते। गोविंद भी एक अच्छा डॉक्टर है और उससे भी पहले बहुत नेक इंसान है। मुकेश ने गरज कर कहा, मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा, मैंने भी गोविंद को वचन दिया है कि मैं शादी उसी से करूँगी। उसी समय सुविधा भी वहाँ आ गई और बोली, अगर पूजा और गोविंद को इतना ही चाहती है तो उससे शादी करने में क्या दिक्कत है? मुझे तो गोविंद में कोई कमी नहीं दिखती। मुकेश चिल्लाकर बोला, मेरे जीते जी यह शादी नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं करना, तुम लोगों को मेरी कसम। पूजा बोली, ठीक है, मैं शादी ही नहीं करूँगी। तब तो आप खुश हो जाएंगे। मुकेश बोला, नहीं बेटी, तुझे शादीशुदा देखकर मुझे बेहद खुशी होगी, पर तू गोविंद से शादी करने की जिद छोड़ दे। पापा, मैंने आपकी एक बात मान ली, मैं गोविंद को भूल जाऊंगी, परंतु अब भी मेरी एक बात मान ले, मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये बातें फ़िलहाल यही रुक गई। रात में सुविधा ने पति मुकेश से पूछा, क्या आप बेटी को खुश नहीं देखना चाहते हैं? आखिर गोविंद में क्या कमी है? मुकेश ने कहा, गोविंद में कोई कमी नहीं है, उसके आदिवासी होने पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वह सभी तरह से अच्छा लड़का है। फिर भी पूजा को नींद नहीं आ रही थी। वह भी बगल के कमरे में उनकी बातें सुन रही थी। वह अपने कमरे से बाहर आई और पापा से बोली, फिर भी क्या? जब गोविंद में कोई कमी नहीं है, फिर आपकी यह जिद बेमानी है। मुकेश बोला, मैं नहीं चाहता कि तेरी शादी गोविंद से हो। नहीं पापा, आखिर आपके न जाने की कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए। आप प्लीज़ मुझे बताएं, आपको मेरी कसम, अगर कोई ऐसी वजह है तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। प्लीज़ मुझे बताएं। मुकेश बहुत घबरा उठे। उनको पसीना छूटने लगा। पसीना पोंछकर अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, यह शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वे बोल नहीं पा रहे थे। तो सुविधा ने उनकी पीठ सहलाते हुए उनको हिम्मत दी और कहा, हाँ बोलिए आप, क्योंकि क्या? मुकेश बोला, तो लो सुनो, ये उन दिनों की बात है जब मैं तुरा में रहता था। मेघालय राज्य का एक शहर है तुरा। यह कुदरत की गोद में बसा छोटा सा पर बहुत खूबसूरत शहर है। पहाड़ियों से घिरा हरे भरे घने जंगल, झील, झरने, गुफाएं इसकी खासियत है। यह शहर रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है, पर इसी शहर के पास एक गुवाहाटी रेल स्टेशन है। शायद इसी वजह से शहर ने अपनी कुदरती खूबसूरती बरकरार रखी है। मैं तुरा में फॉरेस्ट अफसर था। मेरी शादी सुविधा यानी तुम्हारे मम्मी से हुई थी। दरअसल शादी के बाद कुछ महीने तक हम दोनों फॉरेस्ट अफसर के शानदार बंगले में रहते थे। जब सुविधा माँ बनने वाली थी, मैंने उसे मायके भेज दिया था। उन दिनों तुरा में उतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी सुविधा अपने मायके गुजरात में रहती थी। हमें 2 जुड़ा बच्चे हुए थे। तुम्हारा नाम पूजा और तुम्हारे भाई का नाम यश रखा हमने। तब तुरा में अकेला रहता था, बीच बीच में गुजरात जाते रहता था। तुरा के बंगले की देखभाल करने के लिए एक आउट हाउस में एक आदिवासी जोड़ा रहता था, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी मुकेश के बंगले का सारा काम करती थी। खाने से लेकर झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन सब काम करती थी। उसका पति बेवड़ा था। वह बंगले की निगरानी करता था और सारा दिन पीकर नशे में पड़ा रहता था। लक्ष्मी रोज़ शाम तक सारा काम खत्म करके रात को खाना टेबल पर सजाकर चली जाती थी। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। घने बादल छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिन में ही रात जैसे अंधेरा हो गया था। लक्ष्मी के पास ना तो छाता था, ना ही उसे खरीदने के पैसे थे। लक्ष्मी भागते हुए आउट हाउस के बंगले तक पहुंची। उसे दौड़कर आने में ही लक्ष्मी पूरी भीग गई थी। मुकेश ने दरवाज़ा खोला। उसकी गीली साड़ी और ब्लाउज के अंदर से उसके सुडौल उबार और पूरा बदन साफ दिख रहा था। मुकेश ने लक्ष्मी को पूछा, तुम्हारे पास छाता नहीं है? लक्ष्मी ने नहीं कहकर रसोई में चली गई। मुकेश एक पुराना तौलिया लेकर आया और लक्ष्मी को देकर बदन सुखाने को कहा। फिर उसे बेडरूम में ही चाय लाने को कहा। बिजली तो गुल थी, उन्होंने लैम्प जला रखा था। बदन सुखाते सुखाते चाय बन गई। थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय लेकर आई। चाय टेबल पर रखने के लिए जब वह झुकी तो उसका पल्लू सरक कर नीचे जा गिरा और उसके उबार और उजागर हो गए। मुकेश की सांसें तेज़ हो गई और उसे लगा कि बदन गर्म हो रहा है। लक्ष्मी अपना पल्लू संभाल चुकी थी, फिर भी मुकेश उसे लगातार देखे जा रहा था। मुकेश की कामना जाग उठी।
यूँ देखे जाने से लक्ष्मी को लगा कि जैसे उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। इतने में मुकेश की ताकतवर हाथों ने उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपनी ओर खींचा। लक्ष्मी भी रोमांचित हो उठी। उसे अपने बेवड़े पति से ऐसा मज़ा नहीं मिला था। उसने कोई विरोध नहीं किया और दोनों एक दूसरे में खो गए। ऐसी घटनाएं बार बार होती रही। कुछ महीने बाद मुकेश ने अपनी पत्नी और बच्चों को गुवाहाटी बुला लिया। तुरा से गुवाहाटी गाड़ी से आना जाना हो सकता था। यही सोचकर मुकेश ने उनके लिए गुवाहाटी में एक फ्लैट ले रखा था। उनके प्रमोशन की बात चल रही थी। प्रमोशन के बाद उनका ट्रांसफ़र गुवाहाटी भी हो सकता है, ऐसा संकेत उन्हें डिपार्टमेंट से मिल चुका था। इधर लक्ष्मी भी पेट से हो गई थी। उसे पता था कि लक्ष्मी की शादी हुए 6 साल हो चुके थे, पर वह पहली बार माँ बनी थी। इसके पहले उसे कोई औलाद नहीं थी। लक्ष्मी को एक बेटा हुआ। नाक नक्श से तो लक्ष्मी की तरह ही था, पर रंग उसका गोरा था। आमतौर पर आदिवासियों के बच्चे ज़्यादा गोरे नहीं होते हैं। अभी तक मुकेश तुरा में ही था। वह मन ही मन यह सोचता था कि कहीं यह बेटा उसी का तो नहीं है। मुकेश को तकरीबन 1.5 साल बाद प्रमोशन और ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला। तब तक लक्ष्मी का बेटा गोविंद भी 1.5 साल का हो चुका था। तुरा से जाने के पहले लक्ष्मी ने मुकेश से अकेले में कहा, बाबूजी, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, मुकेश ने कहा। गोविंद आपका ही खून है, गोविंद आपका ही बेटा है। मुकेश बोला, यह तो मैं यकीनी तौर पर नहीं मान सकता हूँ। जो भी हो, पर तुम मुझसे चाहती क्या हो? बाबूजी, मैं बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, गोविंद आप ही का खून है। ठीक है, बोलो, तुम क्या चाहती हो? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यह भी पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। आप इतना भरोसा तो मुझ पर कर सकते हैं। लक्ष्मी बोली, ठीक है, तुम लोगों के बच्चे का तो हर जगह आसानी से रिजर्वेशन कोटे में दाखिला हो ही जाता है। फिर भी मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोलना। इसके बाद मुकेश गुवाहाटी चला गया। समय बीतता गया। मुकेश के बच्चे 10वीं पास कर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए मुकेश को हजारीबाग जाना पड़ता था। वे वहीं आकर बंगले में ठहरता था। लक्ष्मी भी उनसे मिला करती थी। उसने मुकेश से कहा था कि गोविंद भी 10वीं क्लास के बाद दिल्ली के अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ना चाहता है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। मुकेश ने उसे मदद करने का भरोसा दिलाया था। गोविंद अब बड़ा हो गया था। वे उसे देखकर खुश हुए। शक्ल माँ की थी, पर रंग गोरा था। छरहरे बदन का साधारण पर आकर्षक लड़का था। उसके नंबर भी अच्छे आते थे। मैंने गोविंद की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। गोविंद तुम्हारा छोटा भाई है पूजा बेटा, मुकेश ने चिल्लाते हुए कहा। यह गलती मेरी है, पर इसका भुगतान तुम्हें करना होगा। कभी सोचा नहीं था। पूजा और सुविधा काटो तो खून नहीं। दोनों हैरानी से मुकेश को देख रही थी। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद वह सहज हुई और अपने कमरे में चली गई। रात में ही उसने गोविंद को फ़ोन करके कहा, गोविंद, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? गोविंद बोला, क्या इतनी रात गए यही पूछने के लिए फ़ोन किया है? तुमने सुना होगा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, इसमें कभी खोना भी पड़ता है। गोविंद ने कहा, हाँ सुना तो है। अगर यह सही है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मानोगे? पूजा बोली। गोविंद बोला, यह कैसी बात कर रही हो आज? तुम्हारी हर जायज़ बात मैं मानूंगा। तो सुनो, बात बिल्कुल जायज़ है, पर मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती हूँ और नहीं तुम पूछोगे। ठीक है, नहीं पूछूंगा। अब बताओ तो सही। पूजा बोली, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वजह जायज़ है, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वजह न मैं बता सकती हूँ न तुम पूछना कभी। गोविंद ने पूछा, तो क्या हमारा प्यार झूठा था? पूजा बोली, प्यार सच्चा है, पर याद करो, हमने तय किया था कि शादी नहीं होने तक हमारा प्यार अधूरा प्यार रहेगा। बस यही समझ लो। अब तुम कहीं भी शादी कर लो और अपना जीवन अच्छा जीना। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखलाती है कि जैसे हमें अपने माँ बाप की धन दौलत मिलती है, वैसे ही उनकी गलतियों का भुगतान भी हमें करना पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।